तो तुम मेरे हवाले कर दो उसे, खुद साइड पे हो जाओ। तो मेरी याद क्यों आएगी? कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता मैं हर इंसान पे शक करूंगी। बस मैं बदर जमान को ये बताना चाहता हूँ कि उसे जमीन चटाने के लिए मेरी बेटी ही काफी है। आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींचा चला आता था। तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। होना बंद होगा, कुछ दिन के लिए नहीं। नाजरीन, ड्रामा शेर की आने वाली किस्त एक नए जज्बाती तूफान का पेशखेमा साबित होगी। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई और फरेब, मोहब्बत और कुर्बानी आमने सामने आ खड़े होते हैं। इस किस्त की इब्तदा होती है फजर के बाप की मुस्कुराहट से। वो पहली बार अपनी बेटी पर नाज करता है, सर फख्र से बुलंद होता है। मेरी बेटी ने मेरा मान रख लिया। ये जुमला वो बार बार दोहराता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जिस बात पर वो इतना खुश हो रहा है वो एक धोखा नहीं बल्कि एक कुर्बानी है। फजर ने जो कुछ भी किया वो अपने बाप के लिए नहीं बल्कि शेर की जिंदगी बचाने के लिए किया। उसने सच को छुपाया, अपनी वफा को छुपाया और इस दुश्मनी के शोलों में खुद को झोंक दिया, बस शेर को बचाने के लिए। लेकिन सच कब तक छुपता है? जब फजर के बाप को हकीकत का इल्म होता है कि फजर ने शेर के लिए सब कुछ किया, दुश्मनी को मोहब्बत में बदला, तो वो तड़प उठता है। उसका गुरूर टूटता है और वो एक बार फिर फजर से मुंह मोड़ लेता है। उसकी आंखों में अब नफरत है, मायूसी है और वो एक सख्त फैसला करता है। मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ फौरन, मुझे अब कोई और तमाशा नहीं चाहिए। फजर हक्का बक्का रह जाती है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वो आहिस्तगी से मगर पूरे यकीन के साथ जवाब देती है, अब्बू, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं शेर से मोहब्बत करती हूँ और अब मैं अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकती। ये लम्हा सिर्फ बगावत का नहीं, ये एक नई पहचान का है। फजर अब वो लड़की नहीं रही जो हर बात पर खामोश हो जाए। अब वो अपनी मोहब्बत के लिए आवाज उठाने वाली, खड़ी होने वाली फजर है। किस्त के आखिर लम्हात में एक खामोशी सी छा जाती है, लेकिन इसी खामोशी में एक नरमी है, एक इम्कान। जल्द ही दुश्मनी के तमाम पर्दे हटने वाले हैं। मोहब्बत, रिश्ते और सच्चाई जीतने वाली है। जैसे ही फजर अपने बाप के सामने अपने दिल की बात रखती है कि वो शेर से मोहब्बत करती है और उससे अलग नहीं हो सकती, कहानी में एक नया तूफान जन्म लेता है और इस तूफान का नाम है बदर। बदर जो पहले सिर्फ शेर का दुश्मन था, अब वो अपनी नफरत का रुख फजर की तरफ भी मोड़ देता है। वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता कि शेर और फजर का रिश्ता मजबूत हो। उसका गुरूर, अना और इंतकाम सब कुछ एक बार फिर जाग उठता है। वो अब फजर पर भी हमले करवाने लगता है। रास्ते में छुपे हुए लोग, जहर से भरे पैगामात, कार का पीछा। मगर हर बार शेर एक ढाल बनकर फजर के सामने आ खड़ा होता है। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा फजर। ये शेर की जबान नहीं, उसकी आंखों में नजर आता है। हर हमले के बाद शेर और ज्यादा गुस्से में आता है और अब वो बद्र को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। शेर अब सिर्फ मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं, वो जख्मी शेर बन चुका है जो अब शिकार करने निकला है। बद्र के बेटे, जिन्हें अपनी ताकत पर घमंड था, अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि शेर इतना जोरावर वार करेगा कि उनकी सारी चालें बिखर जाएंगी। बदर का साम्राज्य टूट रहा है और ये सब देखकर शेर की माँ की आंखों में आंसू नहीं, खुशी की चमक होती है। वो जानती है कि उसका बेटा सिर्फ लड़ने वाला नहीं, वो हक का, मोहब्बत का और इंसाफ का मुहाफिज बन चुका है। जल्द ही बदर और उसका खानदान मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएगा और वो दिन भी करीब आएगा जब अदालत से फैसला होगा कि शेर की तमाम जायदाद, उसका हक उसे वापस दिया जाए। और फिर फूलों से सजा घर, मेहमानों की रौनक, खुशी की सदाएं, क्योंकि अब होने वाली है शेर और फजर की शादी। एक ऐसी शादी जो दुश्मनी के बाद मोहब्बत की फतह की अलामत होगी। एक ऐसा अंजाम जो जुल्म के खिलाफ सच की जीत कहलाएगा। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। कौन सा लम्हा आपका पसंदीदा है? क्या आप भी चाहते हैं कि बदर को इससे भी बड़ा अंजाम मिले? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें
اور اگلی قسط کی مزید جھلک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔